हेलो दोस्तों, मैं भूपेंद्र पटेल फिर से आपके संग हाजिर हुआ हूँ एक नया टॉपिक लेके। आज का टॉपिक है स्पेशल टर्म एक्सटेंशन। जी हाँ दोस्तों, स्पेशल टर्म एक्सटेंशन। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कौन से स्टूडेंट को स्पेशल टर्म एक्सटेंशन का बेनिफिट मिल सकता है, कैसे उसके लिए अप्लाई करना है और स्पेशल टर्म एक्सटेंशन का मतलब क्या, वो हम डिटेल्स में जानेंगे। हम टॉपिक की ओर चले उससे पहले आपको एक बात बता दूं, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं की है तो ज़रूर से कीजिए, और ये वीडियो आपको पसंद आए तो बेल आइकन ज़रूर से प्रेस कीजिए। तो दोस्तों, अब हम चलते आज का टॉपिक स्पेशल टर्म एक्सटेंशन की ओर। दोस्तों, पहले तो हम जानेंगे टर्म एक्सटेंशन क्या है। जीटीयू में कोई भी कोर्स कंप्लीट करने के लिए एक टाइम लिमिट दी गई हुई है। अगर वो टाइम लिमिट में आपने वो कोर्स कंप्लीट नहीं किया, यानी कि आपको पूरी की पूरी जितने भी सेमेस्टर है वो आप पास नहीं कर सके, कहीं बीच में अटक गए या कुछ भी रीजन की वजह से आपने वो कोर्स कंप्लीट नहीं किया है, तो आपको डिग्री मिल नहीं सकती। लेकिन जीटीयू ने ऐसे स्टूडेंट के लिए एक स्पेशल टर्म एक्सटेंशन करके रूल्स है कि अगर आपकी डिग्री की जो अवधि है वो ख़त्म हो गई है, यानी कि उसकी वैलिडिटी, हम जैसे मोबाइल में रिचार्ज करते हैं वैसे हमारी कोर्स की वैलिडिटी ख़त्म हो गई है, तो उसको एक्सटेंशन करना है, तो उसके बोलते हैं स्पेशल टर्म एक्सटेंशन। उसके लिए कौन से स्टूडेंट एलिजिबल होंगे वो डिटेल्स में बात करें तो अगर बीई, बी फार्म, बीएच, एमसीटी या फिर बैचलर ऑफ डिज़ाइन, बी फार्म और बीआर जो कोर्स है उसकी 4 टर्म ग्रांटेड है, यानी कि सेमेस्टर 1, 2, 3, 4 कि आपने जीटीयू की एग्ज़ाम अपीयर की है तो आप स्पेशल टर्म एक्सटेंशन के लिए एलिजिबल है। अगर आपने 1 से 4 सेमेस्टर की एग्ज़ाम नहीं दी है जीटीयू की, तो आप स्पेशल टर्म एक्सटेंशन के लिए एलिजिबल नहीं है। दूसरा, डिप्लोमा इंजीनियरिंग या डिप्लोमा इन आर्किटेक्ट या D2D में जिसने एडमिशन लिया है वो स्टूडेंट की 2 टर्म ग्रांट हुई है, यानी कि सेमेस्टर 1 एंड सेमेस्टर 2 की उसने जीटी की एग्ज़ाम दिए, अपीयर की है, तो वो भी एलिजिबल हैं। दूसरे, एमई, एम फार्म, एमबीए, एमसीए के लिए भी सेम कंडीशन है कि उसको भी सेमेस्टर 1 एंड सेमेस्टर 2 की एग्ज़ाम में अपीयर वो होंगे, तो ही उसकी स्पेशल टर्म एक्सटेंशन के लिए वो एलिजिबल हो सकते हैं। अगर डी फार्म है तो उसका मिनिमम 1 ईयर ग्रांट हुआ है, क्योंकि वो ईयरली उसकी एग्ज़ाम होती है। जीटीयू में कोई भी कोर्स है अगर 4 साल का है तो उसके लिए उसकी डबल टाइम लिमिट है, यानी कि 4 साल का कोई कोर्स है बीई तो कोई भी बैचलर लेवल का 4 साल का कोर्स, उसके लिए 8 साल की टाइम लिमिट दी गई है। अगर आपके 8 साल में आप बीई या आपका कोर्स कंप्लीट नहीं करते हैं तो आपको स्पेशल टर्म एक्सटेंशन की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन उसके लिए एलिजिबिलिटी जैसे हमने आगे डिस्कस किया वैसे आप एलिजिबल है तो ही आपका स्पेशल टर्म एक्सटेंशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। डिप्लोमा या एमई और जो भी है उसके लिए डबल 6 साल है, मास्टर के लिए 4 साल के लिए है, जो 2 साल का कोर्स है उसके लिए 4 साल की उसकी टाइम लिमिट है। दोस्तों, अभी बात करें जीटीयू की सर्कुलर की जो 23 मार्च को आया था स्पेशल टर्म एक्सटेंशन के बारे में। वो सर्कुलर को लेके बहुत सारे क्वेरी आई थी, हमको बहुत सारे स्टूडेंट ने भी पूछा था कि ये सर्कुलर में पता नहीं चलता है। तो वो सर्कुलर के बारे में हम बात करें
जो स्टूडेंट डिटेन हुए हैं अभी और वो स्पेशल टर्म एक्सटेंशन के लिए एलिजिबल है, उसको पहले अपना डिटेंशन में से निकलना पड़ेगा। उसके बाद ही वो रेगुलर सेमेस्टर जो भी होगा उसका, उसमें वो एडमिशन ले सकते हैं। तो डिटेंशन में से निकलने के लिए उसके रेमेडियल का एग्ज़ाम को विंटर 21 में रिलीज़ होंगे। विंटर 21 में रेमेडियल के एग्ज़ाम फॉर्म आएंगे, उसमें आपको एग्ज़ाम देना है और वही विंटर 21 में का रिजल्ट जब भी डिक्लेयर हो तब आपको डिटेंशन में से निकलना है। दूसरा केस है कि जो स्टूडेंट को बैकलॉग है, जो रेगुलर है लेकिन उसका एनरोलमेंट की जो अवधि है 8 साल वो ख़त्म हो गई है, या फिर 4 साल है, जो भी अपने कोर्स के अनुसार उसकी अवधि ख़त्म हो गई है और बैकलॉग है या फिर बैकलॉग नहीं है, तो वो स्टूडेंट के एग्ज़ाम फॉर्म अगर वो ऑड सेमेस्टर से एलिजिबल है, यानी अभी विंटर जो भी एग्ज़ाम आएगी उसमें वो एलिजिबल है, ऑड सेमेस्टर में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो उसको विंटर 21 में उसका एग्ज़ाम फॉर्म आएगा, जो भी बैकलॉग है उसका या फिर रेगुलर सेमेस्टर का। कैसे ऐसे भी स्टूडेंट होंगे जो इवन सेमेस्टर तक एडमिशन लेना चाहते होंगे और उसका टर्म एक्सटेंशन का एलिजिबिलिटी होगी, तो सब स्टूडेंट का एग्ज़ाम फॉर्म समर 22 में रिलीज़ हो जाएंगे और वो समर 22 की एग्ज़ाम में एलिजिबल होंगे इवन सेमेस्टर के लिए। तो वो स्टूडेंट का एग्ज़ाम फॉर्म समर 22 में रिलीज़ होंगे। ये सब जो भी है विंटर या समर, विंटर 21 या समर 22 में जो भी स्टूडेंट एलिजिबल होंगे रेगुलर सेमेस्टर के लिए या फिर रेमेडियल एग्ज़ाम के लिए, उसको कैसे अप्लाई करना है। तो जैसे हम सिंपल कोई भी एग्ज़ाम फॉर्म अभी तक फिल करते थे वैसे ही आपको एग्ज़ाम फॉर्म फिल करना है। उसके लिए कोई एक्स्ट्रा प्रोसेस, अलग से प्रोसेस नहीं है। जब भी एग्ज़ाम फॉर्म दूसरे बच्चों को आएगा, दूसरा स्टूडेंट का आएगा, उसके साथ ही आपका एग्ज़ाम फॉर्म आएगा। सिर्फ डिफरेंस इतना रहेगा कि आपको एक्स्ट्रा 5000 फ़ी पे करनी पड़ेगी। हर सेमेस्टर के लिए 5000 एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा स्पेशल टर्म एक्सटेंशन के लिए, प्लस आपका जो भी एग्ज़ाम फी बनती होगी वो पे करनी पड़ेगी। 5000 प्लस एग्ज़ाम फी पे करेंगे और आपका एग्ज़ाम फॉर्म फिल हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आपको हर सेमेस्टर में और या इवन जो भी सेमेस्टर है उसके लिए हर सेमेस्टर के लिए 5000 एक्स्ट्रा फ़ी पे करनी पड़ेगी। तो ऐसे आप ऑनलाइन ही, अभी ऑनलाइन ही है सब एग्ज़ाम फॉर्म, तो ऑनलाइन ही एग्ज़ाम फॉर्म फिल करना है। अगर GTU ऑफलाइन मोड एग्ज़ाम फॉर्म फिल करने का स्टार्ट करता है, पहले जैसे करता था कॉलेज में जाके, तो आपको कॉलेज में जाके फिल करना पड़ेगा। अगर ऑनलाइन है तो ऑनलाइन करना है। अगर आपने ये चांस गंवा दिया तो आपका टर्म एक्सटेंशन नहीं होगा। तो ज़रूर याद रखें, अगर आप डिटेन है तो विंटर 21 में आपका एग्ज़ाम फॉर्म रिलीज़ होगा रेमेडियल एग्ज़ाम के लिए। अगर आप ऑड सेमेस्टर में रेगुलर होना चाहते हैं तो भी विंटर 21 में आपका एग्ज़ाम फॉर्म रिलीज़ होगा। और अगर आप इवन सेमेस्टर में रेगुलर होना चाहते हैं तो आपका समर 22 में एग्ज़ाम फॉर्म रिलीज़ होगा। जी हाँ दोस्तों, ये था एक क्लैरिफिकेशन स्पेशल टर्म एक्सटेंशन के से रिलेटेड। मैं आशा रखता हूँ कि आपको पूरा पता चल गया होगा स्पेशल टर्म एक्सटेंशन के बारे में। अगर अभी भी कुछ भी क्वेरी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, उसमें आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं या फिर कमेंट बॉक्स में भी आप अपना क्वेश्चन राइज कर सकते हैं। और हम जितना भी हो सकेंगे उतना आपको सहाय करेंगे, आपको मदद करेंगे आपकी क्वेरी सॉल्व करने के लिए। फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय जय गौरी गुजरात।